कहीं आप भी तंत्र मंत्र का शिकार तो नहीं हो गए? उपाय और कारण जानिए क्या लक्षण है। आपको काले जादू से ग्रस्त व्यक्ति के पास बैठने से ही डर लगने लगेगा। यदि तीव्रता कम है तो स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है या कोई गंभीर बीमारी लग जाती है और टेस्ट में कुछ भी नहीं आता, मेडिकल विज्ञान असहाय सा मालूम होता है। कल्पना कीजिए कि किसी ठीक ठाक व्यक्ति को यदि हैवी डोज दे दी जाए तो उस पर क्या असर पड़ेगा, लेकिन जिसके शरीर पर किसी बुरी आत्मा का प्रकोप है उसे इन दवाइयों का असर उस समय बिल्कुल नहीं होता। असर होता है तब जब बुरी आत्मा कुछ समय के लिए ग्रस्त व्यक्ति के शरीर से बाहर आती है। इस विषय में यदि मेडिकल कुछ न कर पाए तो यह मान लेना चाहिए कि कुछ न कुछ सुपरनैचुरल है। कुछ भी सामान्य नहीं लगता है। आवाज बदल जाए तो वह काले जादू का चरम होता है। कम से कम विज्ञान के पास तो इसका कोई जवाब नहीं है। इसके अलावा यदि आपके घर में अचानक से बिल्ली, उल्लू, चमगादड़, सांप और भंवरा घूमते हुए दिखाई दे तो समझ लीजिए कि ये तांत्रिक क्रिया का ही असर है। रात्रि को सोते समय एक हरा नींबू तकिए के नीचे रखें और प्रार्थना करें कि जो भी नेगेटिव क्रिया हुई है वह इस नींबू में समाहित हो जाए। सुबह उठने पर यदि नींबू मुरझाया हुआ या रंग काला मिलता है तो समझिए आप पर तांत्रिक क्रिया हुई है। रात को अपने सिरहाने एक लोटा पानी का भर कर रखे और फिर सुबह होते ही इस पानी को किसी गमले या बगीचे में लगे छोटे से पौधे में डाल दे। ऐसे में यदि आप पर किसी तांत्रिक का असर है तो 3 दिन से 1 सप्ताह के अंदर पानी डालने के बावजूद भी यह पौधा सूख जाएगा। यदि बार बार घबराहट होने लगती है, पसीना सा आने लगता है, हाथ पैर शून्य से हो जाते हैं, मेडिकल जांच में रिपोर्ट सामान्य आती है, बावजूद इसके ऐसा लगातार होता रहता है, तो आप किसी तांत्रिक क्रिया के शिकार हो गए हैं। आपको अचानक भूख लगती है लेकिन खाते वक्त मन नहीं करता। घर में सुबह या शाम मंदिर का दीपक जलाते समय विवाद होने लगे या बच्चा रोने लगे। घर के मंदिर में अचानक आग लग जाए। घर के सदस्यों का एक के बाद एक बीमार पड़ना। शरीर पर अचानक नीले रंग के निशान बन जाएं। आपके पहने नए कपड़े अचानक फट जाएं। उस पर स्याही या अन्य कोई दाग लगने लग जाए या जल जाए। रात को सिरहाने एक लोटे में पानी भरकर रखें और इस पानी को गमले में लगे या बगीचे में लगे किसी छोटे पौधे में सुबह डालें। कोई तंत्र क्रिया है, 3 दिन से 1 सप्ताह में यह पौधा सूख जाएगा। अगर आप पैसे अच्छे कमा रहे हैं और आपका व्यवसाय भी अच्छा चल रहा है, इस सब के बावजूद भी आपके पास पैसा नहीं रहता है, आप पैसा नहीं जोड़ पा रहे हैं, तो शनिवार के दिन चपाती बना दें। उन चपातियों को तेल से चुपड़कर काले कुत्ते को खिला दें। यह प्रयोग भी आपको बहुत फायदा पहुंचाएगा। उपाय: अगर आप किसी की बुरे नजर के शिकार बन गए हैं तो इससे बचने के लिए कच्चे दूध का इस्तेमाल करें। आपके अलावा अगर कोई और व्यक्ति भी इससे परेशान है तो प्रभावित व्यक्ति के सिर के चारों ओर कच्चे दूध को घुमाएं। ऐसा आप 7 बार करें। अब एक काले कुत्ते को ढूंढ लें और उसे वह दूध पिला दें। यह सब आपको शनिवार के दिन ही करना है। यह भी आपको लाभ पहुंचाएगा। अगर कोई व्यक्ति आपको तांत्रिक क्रिया करके परेशान कर रहा है और उससे आपका घर, मकान, दुकान या व्यवसाय प्रभावित है तो इस नुकसान से बचने के लिए शनिवार के दिन ही एक प्रयोग करके बचा जा सकता है। इस प्रयोग में पीपल के पेड़ से 5 पत्ते तोड़ लें। 8 पत्ते पान के भी लें। जो डंडीदार हो उन दोनों प्रकार के पत्तों को लाल दंगे में पिरो लें। इसके बाद इन्हें आपकी दुकान के पूर्व में बांध दें। ऐसा करने से आप पर जो तांत्रिक क्रिया की गई है वह खत्म हो जाएगी और आप भी नुकसान से बच सकते हैं। इस प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव खत्म करने के लिए एक सटीक उपाय है कि अपने घर में नियमित रूप से गौमूत्र का छिड़काव किया जाए। शास्त्रों के अनुसार गौमूत्र को पवित्र पदार्थ माना गया है और इसमें वातावरण में मौजूद सभी नकारात्मक शक्तियों को समाप्त करने की शक्ति होती है।
ऐसा माना जाता है गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है। अतः इससे प्राप्त होने वाली हर चीज बहुत ही पवित्र और पूजनीय है। किसी भी प्रकार के टोनेटोट के तंत्र मंत्र या बुरी नजर के प्रभाव से बचने के लिए गौमूत्र का उपयोग सर्वश्रेष्ठ उपाय है। यदि संभव हो तो प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा गौमूत्र पीने से भी लाभ प्राप्त होते हैं। इसके अलावा अपने आसपास का वातावरण सकारात्मक रखें। किसी प्रकार के नकारात्मक विचारों को अपने से दूर ही रखें और ऐसे लोगों से भी दूर रहें। प्रतिदिन नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें और प्रति मंगलवार शनिवार को हनुमान मंदिर जाएं तथा सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करें। आप सभी प्रकार के टोनेटोट को और बुरी नजर के प्रभाव से बचे रहेंगे। घर के सदस्यों का एक के बाद एक बीमार पड़ जाना या अचानक घर के किसी सदस्य की मौत हो जाना, यहाँ तक कि घर के किसी जानवर जैसे गाय, कुत्ता, भैंस आदि की अचानक मृत्यु हो जाना इस बात का संकेत है कि घर में तांत्रिक क्रिया का असर है। घर के मंदिर में दीपक जलाते समय वाद विवाद होने लगे या बच्चा रोने लगे या घर के मंदिर में अचानक आग लग जाए तो समझ लीजिए कि ये तांत्रिक असर ही है। इसके अलावा घर के अंदर या बाहर सिंदूर, हड्डी, राई और नींबू आदि सामग्री बार बार मिलने लगे या चतुर्दशी और अमावस्या पर घर का कोई सदस्य बीमार पड़ जाए तो समझ लीजिए कि ये तांत्रिक क्रिया का असर है। ऊपरी हवा पहचान और निदान। प्रायः सभी धर्म ग्रंथों में ऊपरी हवाओं, नजर दोषों आदि का उल्लेख है। कुछ ग्रंथों में इन्हें बुरी आत्मा कहा गया है तो कुछ अन्य में भूत प्रेत और जिन्न। यहाँ ज्योतिष के आधार पर नजर दोष का विश्लेषण प्रस्तुत है। ज्योतिष सिद्धांत के अनुसार गुरु पितृदोष, शनि यमदोष, चंद्र व शुक्र जल देवी दोष, राहु सर्प व प्रेत दोष, मंगल शाकिनी दोष, सूर्य देव दोष एवं बुध कुल देवता दोष का कारक होता है। राहु, शनि व केतु ऊपरी हवाओं के कारक ग्रह हैं। जब किसी व्यक्ति के लग्न, शरीर, गुरु, ज्ञान, त्रिकोण, धर्म भाव तथा द्विस्वभाव राशियों पर पाप ग्रहों का प्रभाव होता है तो उस पर ऊपरी हवा की संभावना होती है। लक्षण। नजर दोष से पीड़ित व्यक्ति का शरीर कंपाता रहता है। वह अक्सर ज्वर, मिर्गी आदि से ग्रस्त रहता है। बुक योर अपॉइंटमेंट नाउ। अगर आप अपनी समस्या का समाधान आचार्य रेखा कल्पदेव जी द्वारा टेलीफोनिक वीडियो कॉल अपॉइंटमेंट द्वारा करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। भविष्यफल ज्योतिष केंद्र का पूरा परिवार आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहेगा। संपर्क करें 8178677715।